नमस्कार दोस्तों। आज नोबेल प्राइज़ विनर इन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उनका जो उनमें से जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उन राइटर को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है इस राइटर के बारे में पूछा जाए या तो कुछ और भी। तो सबसे पहले आप नोबेल प्राइज़ विनर को समझें, जानें। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखें ताकि आपकी माइंड में प्रॉपर सेट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मेरा पहला है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर 1901 में सूले प्रोदो में जो फ्रांस के रहने वाले पोएट हैं, उन्हें दिया गया था। थियोडोर मोमसेन जर्मनी के हिस्टोरियन हैं, जिसे दिया गया है। और थर्ड हमारे पास आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, नॉर्वे के रहने वाले ड्रामेटिस्ट, पोएट, नॉवेलिस्ट थे, जो 1903 ईस्वी में 1903 में नोबेल प्राइज़ विनर बने। और उसके बाद आता है 1904 में जो स्पेन के ड्रामेटिस्ट थे, उन्हें मिला है। उसका नाम क्या है? जैस इन चेंसरी, जो स्पेन के ड्रामेटिस्ट हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेडरिक मिस्ट्रल, जो 1904 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ विनर बने। एक फ्रांस के राइटर हैं, फ्रांस के पोएट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1905 में हेनरी सिकिविक्स, जो पोलैंड के नॉवेलिस्ट हैं, उसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1907 में 1907 ईस्वी में रुडयार्ड कपलिंग को, जो यूके के रहने वाले हैं, एक पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, एक अच्छे ड्रामेटिस्ट भी हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ से 1907 ईस्वी में नवाजा गया। 1910 में इसका पूरा नाम तो ये है, लेकिन इससे सिंपल वर्ड में बोला जाता है, पॉल वान हीज, जो जर्मनी के हैं, पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। और 1911 ईस्वी में मॉरिस मेटरलिंक को, जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, उन्हें दिया गया। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंडिया के रहने वाले हैं, पोएट हैं, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं, इंडिया के रहने वाले बहुत बड़े शख्स हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है विलियम बटलर ईट्स। W.B. ईट्स आयरलैंड के पोएट हैं, जो कि उसे 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है 1925 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट हैं। 1927 ईस्वी में हेनरी बर्गसन, जो फ्रांस के रहने वाले एक फिलोसोफर हैं, उन्हें दिया गया। और 1932 ईस्वी में जॉन गोल्सवर्दी, यूके के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूके के रहने वाले हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं, जो 1932 ईस्वी में जॉन गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और 1936 ईस्वी में यूजीन ओनील, जो एक ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर हैं, यूएस के रहने वाले हैं। 1947 ईस्वी में आंद्रे गिड, जो फ्रांस के रहने वाले नॉवेलिस्ट हैं और एसिस्ट हैं, उन्हें दिया गया। तो गाइज़, आप तो इन्हें देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है T.S. एलियट। 1948 ईस्वी में यूके के रहने वाले एक पोएट और क्रिटिक थे, और बहुत ही अच्छे क्रिटिक थे T.S. एलियट, और उसे 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है 1949 में विलियम फॉकनर, जो यूएस के नॉवेलिस्ट हैं, राइट।
विलियम फॉकनर, ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं, 1949 में इसे दिया गया। उसके बाद आता है 1950, 1950, बार्ट्रेंड रसल, जो यूके का है। क्या नाम है इसका? बार्ट्रेंड रसल, यूके का एक फिलोसफर हैं, उन्हें दिया गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है 1952 में फ्रांसिस मॉरियस को, फ्रांस के रहने वाले एक पोएट, नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट भी थे, उन्हें दिया गया। और उसके बाद 1953 में सर विंस्टन चर्चिल, यूके के रहने वाले हिस्टोरियन हैं, ऑरेटर हैं, उन्हें दिया गया। और 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एक बहुत ही फेमस शख्स हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यूएस के रहने वाले नॉवेलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवेल इन्होंने लिखा है। 1969 में सैमुअल बकेट नाम का व्यक्ति, जो आयरलैंड के नॉवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, 1969 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद है पैट्रिक वाइट, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट्रिक वाइट ऑस्ट्रेलिया के हैं और वह एक नॉवेलिस्ट भी हैं, 1973 ईस्वी में दिया गया नोबेल प्राइज़। और उसके बाद सर विलियम गोल्डिंग, जो यूके के नॉवेलिस्ट हैं। सर विलियम गोल्डिंग, जो यूके के रहने वाले हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उससे 1983 ईस्वी में 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। हॉल सोलंका, यह नाइजीरिया का, हॉल सोलंका नाइजीरिया के ड्रामेटिस्ट और पोएट थे। नाइजीरिया कहाँ के रहने वाले थे? नाइजीरिया के रहने वाले थे। और 1986 में उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1993 में टॉनी मॉरिसन, जो बहुत ही बेहतर, आज तक के सबसे बढ़िया नॉवेलिस्ट माना जाता है, एक क्रिटिक के तौर पे भी इन्होंने काम किया, तो उन्हें दिया गया। गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1995 में सैमसन हैनी, जो आयरलैंड के पोएट थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के पोएट थे, उन्हें दिया गया। और 2001 में वी.एस. नेपॉल, 2001 में वी.एस. नेपॉल को, सर वी.एस. नेपॉल को नॉवेलिस्ट हैं और ट्रिनिडा के रहने वाले हैं। 2003 में जे.एम. कुटजी, जो साउथ अफ्रीका के नॉवेलिस्ट हैं, उन्हें दिया गया। और उसके साथ साथ 2005 में हैरोल्ड पिंटर, जो यूके के एक ड्रामेटिस्ट हैं, तो इन्हें, हैरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसके बाद आता है 2007 डोरिस लेसिंग, जो यूके के नॉवेलिस्ट हैं, राइट। 2012 में जो चीन के रहने वाले मो यान हैं, उन्हें एक स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन्हें दिया गया। 2019 में पीटर पेंड्रिक, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक एसिस्ट हैं, प्ले राइटर हैं, उन्हें दिया गया। उसके बाद जो करंट में 2020 में लुइस दिया गया था। 2020 में लुइस को, जो यूएस के रहने वाले थे, एक पोएट थे, उन्हें दिया गया। और इसके बाद आता है 2021 अब्दुल रज़ाक को दिया गया, जो टेंस के एक नॉवेलिस्ट हैं, उन्हें दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, इसे आप ज़रूर देखें, और अगर एक बार समझ न आए तो दोबारा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।